गुड मॉर्निंग क्लास 9। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है यूनिट नंबर 3 और इस यूनिट का नेम है बेसिक आईसीटी स्किल्स, यानी कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के स्किल्स होते हैं, जो बहुत बेसिक स्किल्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, हम एक नज़र एक बार उस पर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल एंड बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हमारे लाइफ में क्या रोल है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। आईसीटी टूल्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हम ये जानेंगे। कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फाइल्स एंड फोल्डर्स के साथ हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में देखेंगे हम। स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर को कैसे शट डाउन और स्टार्ट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद इंटरनेट के बारे में जानेंगे, ईमेल एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द सोशल मीडिया क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और डिजिटल इंडिया क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बेसिकली जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स होते हैं, ये बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स हैं जो कि कोई भी एक बंदा जानता है। ठीक है, तो इसका रोल क्या है हमारे डेली लाइफ में या इसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हम एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो आईसीटी इज़ नोन एज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विच एम्फेसाइजेज ऑन इम्पार्टिंग नॉलेज ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि नॉलेज को ज़्यादा एक्सपांड करके ज़्यादा बेटर वे में हमें एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूट्स टू हैंडल इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। ये किसी भी इंस्टीट्यूट को या इंडिविजुअल को इंफॉर्मेशन को हैंडल करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। आईसीटी प्रमोट्स यूजेस ऑफ ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट फॉर इम्प्रूविंग नॉलेज मेजॉरिटी एट द स्कूल्स एंड कॉलेज लेवल। आईसीटी जो होता है ये बेसिकली ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स को यूज करके नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प करता है। स्पेशली इसे यूज किया जाता है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, जैसे कि अभी आपका ऑनलाइन स्टडी हो रहा है, तो ये भी एक एग्जांपल है आईसीटी का। With the passage of time, ICT has proved to be an essential basis of step of development in the modern society. अब जैसे जैसे टाइम बीता है, ICT ने खुद को एस्टैब्लिश किया है एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी अंग के रूप में। ठीक है, इन मैनी कंट्रीज द लर्निंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ICT कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। कई कंट्री में इसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझा गया है एजुकेशन का। इंडिया में भी इसे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, इसीलिए आप इसे क्लास 9 में पढ़ रहे हो। ICT has wide scope in various fields such as education, healthcare, governance, designs and manufacturing and business. ICT का हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, हर फील्ड में अलग अलग इसका वैल्यू है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ICT के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं ICT के बेनिफिट्स। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन डोमेन हैज सिंप्लीफाइड द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कंप्यूटर के यूजेस के थ्रू हम जो लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स है, लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट, उसे हम ज़्यादा इजी, ज़्यादा बेटर और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। बाय यूजिंग आईसीटी, टीचर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स हैव मेड द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेक्टिव एंड एंजॉयबल। अब आईसीटी टेक्नोलॉजीज़ को यूज करके जो टीचर होता है वो किसी भी टॉपिक को ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा आसान और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, Generally, students find images and pictorial representation of the concept more interesting as compared to theoretical knowledge. Therefore, teachers explain complex topics in a simplified manner by which images, videos and simulations. अब देखिए क्या होता है कि ऐसा माना भी जाता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि इंसान चीज़ों को देख के ज़्यादा अच्छे से सीखता है बजाय इसके कि वो किसी से कहानी सुने या उसके बारे में जाने। ठीक है, तो इसलिए आईसीटी स्किल्स का यूज करके हम ऑडियो विजुअल क्लास लेते हैं, जिसमें कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम बेसिकली उसके बारे में इमेजेस और ग्राफिक्स के थ्रू उसे एक्सप्लेन करते हैं, जिससे बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। द यूज़ ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन हैज़ ब्रॉट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव। अब ये जो है इसकी वजह से वेरियस पर्सपेक्टिव या वेरियस फील्ड्स में जो स्टूडेंट्स का सक्सेस का जो रेशियो है उसे आईसीटी ने काफ़ी हद तक बढ़ाया है। ठीक है, तो अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी इन हेल्थ केयर। तो आईसीटी का हेल्थ केयर में क्या क्या बेनिफिट्स है इसके बारे में हम देखते हैं। तो आईसीटी हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट एंड एनहांस द सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड। आईसीटी ने
जो भी मेडिकल फील्ड में, हेल्थ केयर में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उनके कॉस्ट को कम किया है। टुडे डॉक्टर्स कैन टेक द एडवाइस इन द डॉक्टर्स रिसाइडिंग द अदर कंट्रीज बाय यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंस्टेड ऑफ मीटिंग देम पर्सनली। पहले क्या होता था कि अगर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो आपको उसके पास जाना पड़ता था, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो। लेकिन आज क्या होता है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हो, उसे कंसल्ट कर सकते हो, आपको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। The use of ICT in the healthcare industry has given birth to a new concept, i.e. e-health. It refers to the management of records and information of patients electronically. अब ICT की यूज ने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक ई-हेल्थ नाम के कंसेप्ट को फाइंड आउट किया है या फॉर्म अप किया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज किया जाता है, ठीक है। ई-हेल्थ केयर में जो पेशेंट्स होते हैं वो अलाउ किए जाते हैं, अपने रिपोर्ट्स को वो खुद से डाउनलोड किए जाते हैं एंड अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ। द प्रोसेस ऑफ शेड्यूलिंग टेस्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक में एंड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ रिजल्टेड इन एन रिडक्शन ऑफ द क्यूज दैट वुड हैव बीन फाउंड इन हॉस्पिटल्स। पहले क्या होता था कि जब आईसीटी नहीं था तो लोग जाके हॉस्पिटल्स के बाहर लाखों हज़ारों की भीड़ में खड़े रहते थे, और जब उनका नंबर आता था तब वो अपना रिसिप्ट लेते थे या बुकिंग करते थे। बट अब क्या होता है कि जो बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ आप ऑनलाइन अपनी डॉक्टर से कंसल्टेंट बुक कर सकते हो, आप कंसल्ट करना है तो। अब उसके बाद आगे देते हैं बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस के फील्ड में क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये देखते हैं। तो आईसीटी को यूज करके गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को पब्लिकली कर दिया है या अवेलेबल कर दिया है डायरेक्टली टू अ पब्लिक। जैसे पहले क्या होता था कि अगर आपको अपने ज़मीन के दस्तावेज बनवाने हैं या अपने ज़मीन का रिकॉर्ड निकलवाना है तो आपको पटवारी के पास जाना पड़ता था, उसे पैसे देने पड़ते थे, फिर वो निकाल के देता था, इसके बदले वो कभी कभी रिश्वत भी लेता था। बट अब क्या होता है कि अब सारी चीज़ें एक भूया नाम के एप्लीकेशन पे स्टोर्ड है, आप जब चाहो जहाँ से चाहो उसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये पहले से काफ़ी आसान हो गया है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को, जैसे कंट्रोलिंग बैड प्रैक्टिसेस, करप्शन, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इन सारी फील्ड्स में बहुत सारा काम किया है। आप ऑनलाइन एक PIL डाल सकते हो या ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हो। तो इस तरह से गवर्नमेंट खुद को डे बाई डे आईसीटी के हेल्प से बेटर बनाने में कोशिश कर रही है। बाकी जो पॉइंट्स हैं उसे आप पढ़ सकते हो, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब आईसीटी का बिजनेस में क्या हेल्प है इसके बारे में हम देखते हैं। तो the following are the benefits of ICT in business. Nowadays people in business can store data not only in their computers but also in external storage devices. पहले क्या होता था कि जो डेटा होता था वो केवल और केवल कंप्यूटर्स में स्टोर होता था, बट अब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में भी यूज हो सकता है, जैसे कि ऑनलाइन सर्वर है इन द केस ऑफ ह्यूज जनरेशन ऑफ डेटा। द स्टोर्ड एक्सेसिबल टू द पीपल इज irrespective of their geographical location. It provides quick and cost effective communication. ये जो आईसीटी है ये कॉस्ट इफेक्टिव और क्विक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि गूगल मीट है, ये सारी के सारे एप्लीकेशंस जो हैं ये एग्जाम्पल हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैव आल्सो रिड्यूस्ड बाय लिंकिंग वेरियस पार्टीज सच एज इंश्योरेंस, कंज्यूमर सर्विसेज प्रोवाइडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इसने जो है बहुत सारे पार्टीज़ की जो लिंकिंग होती थी उसे भी कम कर दिया है, जैसे कि इंश्योरेंस पार्टी, कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइडर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब कंज्यूमर डायरेक्टली हर किसी से अलग अलग इंटरैक्ट कर सकता है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी इन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए पहले क्या होता था कि अगर किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके मॉडल को पेज पे क्रिएट करना पड़ता था, जिसमें कि हर बार एडिट करने पे, सुधारने पे बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता था, और उससे क्या होता था कि पेपर वेस्ट होता था प्लस टाइम वेस्ट होता था। लेकिन अब कैड कैम जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके हेल्प से हम किसी भी नए डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं, नए मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ अगर मुझे एक बाइक बनाना है तो पहले क्या होता था कि बाइक के लिए हम पेपर पे पहले उसका एक एक चीज़ क्रिएट करते थे, और जब कहीं गलती होता था तो फिर से बनाते थे। लेकिन कैड कैम जैसे सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम क्या करते हैं, एट ए टाइम हम डेवलप कर सकते हैं, उसमें जो भी हमें खराबी दिखे उसे हम वहीं पे एडिट करके उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा टाइम भी बचा, पेपर वर्क भी बचा, और
पेपर भी बचा। तो ये सारे फ़ायदे हैं डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आईसीटी के। अब बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी इन आवर डेली लाइफ, तो देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हमारे डेली लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हम न्यूज़पेपर को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ भी इवेंट होने वाला है तो हमें तुरंत उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हम वीडियो कॉल के थ्रू अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स, कलीग्स के साथ बात कर सकते हैं, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें। हम टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, और हम कुछ भी सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स लाइक यूट्यूब या बाईजू या स्टडी अड्डा, ऐसे जितने भी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हैं उसके थ्रू हम पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए